ओ मामा, अरे मामा। अबे चुस्से, पुलिस वाले को मामा कहता है। ऐसा गर्ल घुमा के ऑर्बिट में फेंकूंगी ना, जिंदगी भर वापस ना आएगा। अरे मैं तो अपने मामा को ढूंढ रहा हूँ सिटी मार के। ओ, तो थारा मामा लापता हो गया है। नहीं, मामा का यही पता है सिटी मार के। ओ, तो कोई चोर उचक्का है जिससे मिलने आया तू? नहीं, हवलदार है सिटी मार के। ओए रंगीले तू? मामा जी, पहले पहले सिटी मार के। ठीक है। मैडम जी मेरा भांजा जी। यो कार्टून तारा बन जाए। हाँ जी। अरे अपने रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन से दूर रखा कर, हमारी भी कुछ रेपुटेशन है बाहर। और इसने खाना खिला, चल। है मस्त। शर्म नहीं आती? हाँ, बता किस लिए आए यहाँ पे? अरे वो क्या है ना मामा जी, एक पंगा हो गया है सिटी मार के। मारा किसी को? हाँ, कैसे? आंख से सिटी मार के। पर कैसे? अरे मामा जी क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में ना एक मस्त भाभी रहती है, तो मैंने ना उसको छेड़ दिया सिटी मार के। अब उसका पति पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने की धमकी दे रहा है सिटी मार के। तेरा मतलब ये है अब मैं तुम्हें बचाऊं? तो फिर और नहीं तो क्या, आपको आपकी बहन की कसम है सिटी मार के। बहन की? लड़की छेड़ता है, अपने मामा का नाम खराब करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मामा उसमें मारते क्यों हो सिटी मार के? आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपके जमाने में आपने तो कभी सिटी मारी ही नहीं। हाँ मारी थी एक बार। तो फिर अभी अपुन को भी बचा लो, बस अपुन को बचाना पड़ेगा। ठीक है, उसको आने दे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या नाम है उसका? अरे वो बंतो का पति पप्पू साहनी सिटी मार के। उतर गप्पू। हाँ पप्पू। लात मारता है? कोई बात नहीं गप्पू। आज तुझे यहाँ गवाही देनी है कि मेरी बीवी को वो रंगीला छेड़ता है सिटी मार के। पप्पू मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता, तू तो मेरा नेचर जानता है। गप्पू मेरी बीवी बन तो तेरी कौन है? बीवी? भाभी? हाँ ये सोच ले तेरी भाभी को वो रावण छेड़ता है। पप्पू चिंता मत कर, हनुमान बनकर उसकी लंका में मैं आग लगा दूंगा, तू तो मेरा नेचर जानता है। तो बस आज इस कानून की कोठरी में आग लगा दे। आजा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, बिहेव योरसेल्फ। कौन है बेटू? See, I am Gappu Chawla and he's my best friend Pappu Sahani. We want to complaint लिखवानी। Why? अरे why you have no work? क्यों आते हो यहाँ पे कराने अपना बेड़ा गर्क? देखो, go home and go to sleep. Writing FIR is like trouble water deep. Don't. Go. सुन गप्पू बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, तू ही बात करना। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, हाँ you know my nature। सर, we decide last इतवार कि we want to write FIR। अच्छा, बोलो, tell, go to hell. Sir, story is like this कि he is having beautiful wife. She is wearing kurta pajama dilla. One mawali named Rangila. When she is going for jogging PT, that mawali is marrying city. Oh. Now tell what to do. ना मैं घनी देर से देख रही हूँ कि भोजपुरी फिल्म की अंग्रेजी में डबिंग हो रही है। क्या तकलीफ है? See madam, problem is like this कि this guy। मैं बांटती ना रही हूँ, मारे से ज्यादा गिट पिट अंग्रेजी ना बोल, हिंदी में बात कर, ना मुंह में गन्ना ठोस दूंगी। इसकी वाइफ को कोई आदमी छेड़ रहा है। ना तो बीवी इसकी, ना छेड़ कोई और रहा है। अरे तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है? अरे मैडम मैं मेन गवाह हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि वो मवाली इसकी बीवी को सीटी मार रहा था। मैडम क्या है कि एक आदमी रंगीला नाम का मेरी बीवी बंतों को सीटी मार के छेड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी FIR लिखाऊं और आप उसे फौरन हवालात में बंद कर दें। तो यो बात है। देख तुम्हारी शरण में आ गया है, तेरा कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। बाहर 2 हवलदार बैठे हैं, एक गोपी एक गुलगुले, उनके पास जाओ, अपनी रिपोर्ट निकालो। चलो निकलो। चल गप्पू आजा। हाँ तू जा। अरे आना। तू जाना। आप तो मेरा नेचर जानती है, ये गोपी लड़की का नाम है, बड़कू है। क्या हो रहा है आपके समाज में चौटाला साहब? खुलेआम लड़के लड़कियों को सीटी मार रहे हैं? ना तो तू क्या चाह रहा है लड़कियां लड़कों को सीटी मारे? मैं मारूं तन्ने सीटी? नहीं, आप ऐसा कष्ट क्यों कर रही हैं? आइए बैठिए ना, मैं आ रहा हूँ। मारा ब्रह्मचारी। अच्छा तू है वो पप्पू सानी जिसकी बीवी को रंगीला छेड़ता सीटी मार के?
अरे आपको कैसे पता लगा? मैं अखबार में आ गया भाई। वो अखबार में भी आ गया, अखबार में आ गया, कितनी बदनामी हो गई, इसीलिए मैं बंतों को यहाँ नहीं लाया। वो तो है, एक बार औरत की इज्जत मार्केट में उछल जाए फिर तो। अरे पप्पू तू क्यों टेंशन लेता है? अगर भाभी का नाम पेपर में आ गया है तो अच्छा ही है ना। अरे भाभी को ज्यादा सिंपैथी मिलेगी। तू तो मेरा नेचर जानता है। अरे छोड़ यार। अच्छा आप ये लिखिए कि मेरी बीवी बंतो को रंगीला सीटी मारकर छेड़ता है। तब जब वो जॉगिंग के लिए निकलती है, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने से, आहा क्या नजारा होता है। मेरी आंखों को ठंडक मिलती है जब वो जॉगिंग करती है पिंक कलर के जॉगिंग ड्रेस में। आहा क्या नजारा होता है। गाल लाल लाल, चेहरा पसीने से लथपथ और बाल बिखरे हुए, और होठ तो ओए, क्या हुआ? हाफती है हाफती। ओ भाई साहब आप पागल हैं क्या? ये आदमी आपकी बीवी को यूं घूर घूर के देखता है, आपको नहीं लगता इसी ने आपकी बीवी को छेड़ा होगा? गप्पू तू ये बता मेरी बीवी तेरी क्या लगती है? बीवी भाभी। याद रखा करना यार। अरे वो सब छोड़, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रंगीला भाभी को सीटी मारता है। सीटी? क्या तुम्हें याद है सीटी किस टाइप की थी? बता। अरे आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो, टोटली सिगरेट की थी। हाँ तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। कोकी 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 कोकी। तूने आवाज लगाई, देख मैं चली आई। कंट्रोल कंट्रोल। कोकी हमारा 2 in 1 लेकर आओ, जिससे हम वो सीटें रिकॉर्ड करें जिससे इनकी बीवी छिड़ी। नहीं, रिकॉर्ड करना है भाई। बिल्कुल बंतो भाभी जैसे दिखती है। आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो ना। क्या कर रहा है? रेकी। काश मैं हवलदार होता। यार दवा आराम से। ये मालिश छोड़िए, उस मुद्दे पे बात करिए जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं। हाँ तो बजाओ ना सीटी, यहाँ बाजा लाके काहे के लिए रखा है? बजाओ सीटी, रिकॉर्ड करेंगे ना। हाँ एक मिनट आप लोग तो मेरा नेचर जानते हो। एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। हाँ देखो, नहीं यार ठीक से याद नहीं आ रही कि वो सीटी कैसी थी। ओहो, कहीं ऐसी तो नहीं थी? नहीं ऐसी नहीं थी। तो फिर ऐसी होगी। बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बे यार, तो फिर ऐसी होगी ना। ओ विसल किंग, बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की सीटियां बजानी आती हैं तने तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिस चौटाला, हम पुलिस वाले हैं, हमें हमारा काम पता होना चाहिए कि कैसे लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। वैसे और भी कई तरीके हैं, जैसे कि ए चिकनी चलती क्या 9 से 12, आना पलट मेरी जान, अरे देख तो उसकी चाल, लचकती हुई तेरा कमर, तेरे सुनहरे बाल। अरे बस बस बस, तू तो बिल्कुल ही मारी बिरादरी का लग रहा है। हाँ एक मिनट कुछ ऐसी थी। अरे याद आ गया ना आपको? याद आ गया ना? तो रिकॉर्ड करो, आप ये सीटी बजाइए, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑन। हाँ एक मिनट। ओके स्टॉप। मिल गई। शाबाश। तो भाई सिट्टी की जो रिकॉर्डिंग है वो तो हो गई है। बेटा गोपी, जाके मोहल्ले से 2-3 जो छेड़ू है ना, उन सबको धर ला और उनसे सिट्टी बजवा। जिसकी सिट्टी और सिट्टी से मैच हो जाए वही है क्रिमिनल। लेकिन मैडम छेड़ू लोग को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रंगीला सीटी बजा रहा था। बात सुनो, जरूरी नहीं होता जो आपको दिखाई दे वो बात सच्चो। और क्या, कोई बेचारा गरीब आदमी सड़क पे खड़ा है यूं तो तुमको लगा वो सीटी बजा रहा है? अरे भाई हो सकता है उसको होठों पे किसी मच्छर ने काट लिया हो और होठ सूज गए हो, या फिर वो हिमेश रेशमिया का गाना भी गा रहा हो सकता है। अरे छोड़िए ये सब, आपको जैसे तफ्तीश करनी है करिए, लेकिन प्लीज ये बात कहीं फैलनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, जा शोर ना मचा। और तू रेकी कर, दरिया में डाल। हाँ मैडम। हाँ बाकी आप लोग मेरा नेचर जानते हो। चल चलते हैं, यहाँ तो मालिश चल रही है। मेरे को तो मजा आ रहा है ना। नहीं मजा आ रहा है। अरे चल। अब सीडी कांड के बाद आया है सीटी कांड। कैसे बचती हैं सीटियां और कैसे छिड़ती हैं लड़कियां। आप रहे ना बेखबर, देखते रहें बंतों की सीटी।
इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी पत्नी यानी बंतो को एक लड़का सीटी मारता है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पप्पू साहनी। आप तो मेरा नेचर जानते हैं, मैं हूँ इनका दोस्त गप्पू चाव। आपकी पत्नी को छेड़ता है कोई? जी। कैसा लग रहा है आपको? जी। मतलब क्या महसूस होता है आपको? और ऐसा लगता है कि बस बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत मन करता है उसे जान से मार दूं। जी। वक्त पड़ने पर आप जान से मार भी सकते हैं। हाँ, मैं उसे मार दूंगा। आप देख लीजिए इस शख्स को, ये कल का हत्यारा है। ये आपके समाज में, आपके घर में खुलेआम एक हत्यारा घूम रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों ना हो, जिसकी पत्नी को इतना छेड़ा जाएगा वो हत्यारा क्यों ना बने? देखिए, आप हमारी बात ठीक से पहुंचा नहीं रहे हैं। आप पत्रकार हैं या हम? देखिए, आप मेरा नेचर नहीं जानते हैं, मैं इस केस का मेन गवाह हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू तो लिया नहीं। आप गवाह हैं, आपका हम इंटरव्यू लेते रहेंगे क्योंकि आप तो पुलिस स्टेशन आते रहेंगे। क्या? देखिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं इस केस का मेन गवाह हूँ। अगर अरे मेरे राजा, ये हेलो, सीटी कांड का इतना important देखिए नहीं मेरा है। इंटरव्यू चलो, लीजिए, मैं बोलता हूँ मैं आपको। अरे तू तो मेरा नेचर जानता है। अरे बाहर में क्या तेरा नेचर? आप तो मेरा नेचर जानते हो। चल। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। ओ ऐका ओ, अरे यार क्या है यार, ये लोग रोज यहाँ पे बुलाते और बिठा के रखते हैं। तू तो मेरा नेचर जानता है। फिर ये बता कि मेरी बीवी बंतु तेरी कौन लगती है? बीवी है भाभी। अपनी भाभी के लिए कब से इतना दुख कर यार, थोड़ी देर बैठ जाओ। क्या है? अपू जप्पू, हम मोहल्ले के 3-4 फेमस छेड़ुओं को लेकर आए हैं। चलो उनकी सीटी की शनाख्त कर लो। ओ, आप केस सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम थूकिए तो मत। ये थूका कौन बे? अरे आपने थूका। अरे लेकिन शिनाख्त करने की कोई जरूरत नहीं ना। मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना है कि वो रंगीला सीटी बजा रहा था। हमको हमारा काम सिखाएगा? चलो शनाख्त कर। आप तो मेरा नेचर जानते हो। कोऑपरेटिव है, चलता हूँ ना मैं। चला। हाँ, चलो। सर ये लोग शनाख्त करने के लिए तैयार हैं सर। सॉरी सर। हाँ भाई, शुरू हो जाओ, एक एक करके सीटी बजाओ। पहले लड़की को तो बुलाओ। अबे तेरी। अरे अरे भड़क के रहा है। अरे लड़की सामने होगी तभी तो फीलिंग आएगी, मुंह से सिट्टी निकलेगी। हाँ, फीलिंग। बेटा कोगी, मैडम। लो छोरी सामने। बेटा चलो शर्मा के दिखाओ। यस मैडम। अरे इसको तो देख के कुकर भी सीटी नहीं बजाएगा। अबे हट। हाँ मिस चौटाला, मैं इन गुंडों की बातों से सहमत हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप यहाँ पे चल के दिखाइए लड़की की तरह। लड़की की तरह मतलब लड़की बनकर अपने को जलवे दिखाइए हमें। ओहो, जलवे देखने हैं तने। हाँ देख बेटा, मैं तने कैसे जलवे मैं कहाँ गई वो? गुम है कहीं मेरी निमिया, कल रात से आए न जाने। सोचो रपट दिखाने जाऊं मैं कौन से थाने। हाय कसक मनवा में वो एक अजब सी दे गया। जुल्मी है सजना मेरा, दिल चुरा के ले गया। हाय दैया कहाँ जाऊं मैं, FIR लिखाऊं। Oh tell me ऐसी सीटी थी वो। ये तो सर ने बजाई है। अरे मैं आता हूँ यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भाई गोपी, इन सब की सीटियां रिकॉर्ड करके फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दे। तब तक मैं थारे थानेदार का टेस्ट लेके आती हूँ। हनुमान प्रसाद पांडे, कहाँ फंसा दिया तूने मेरे को? तबला दिया है, बजा नहीं सकता हूँ। झरने के नीचे खड़ा करा दिया, नहा नहीं सकता हूँ। क्या लगती है यार। अरे ओ बक्कन सिंह, अपने आप चंद्रमुखी, मेरे से और कंट्रोल नहीं होता। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। मैं तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में समाना चाहता हूँ। अरे ब्रह्मचार्य मेरा गया भाड़ में। तेरा डांस देकर हो गई मेरी तू मैं। आ जा तू मेरे प्यार के लिए। सर ये आपने क्या किया सर? अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सर आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा सर। आप इस तरह मेरी इज्जत के साथ। ओए माँ। सर मैं तो आपको यहाँ पर ये सीटी वाली कैसेट देने आया था सर। सर आप वो क्या कर रहे थे सर? वो आगोश में ले ले और क्या? अबे क्या हो गया? जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। ओए इधर फिर से सर इधर आया। कहिए सर क्या हुआ? इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? अरे सर मैं तो खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूँ।
अरे भाई देख अरे हमारी तो शकल में ही प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ ना हो सके। ए मामा, कोई पंगा बंगा तो नहीं होगा ना सीटी मार के? ओए तू चिंता मत कर, गवाह को ऐसा घुमाऊंगा और दोबारा गवाही नहीं देगा। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है सीटी मार के? यार सलमान को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाते हैं? क्यों? टाइम पास। नमस्कार, हमारे साथ है सीनियर हवलदार गोपी, जो ब्यूटी को सिटी केस में खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार गोपी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटी को सिटी किसने मारी? जांच के नतीजा निकला? नतीजा हाँ। किस बेस पे जांच की गई है? जांच सिटी पे। बजा के दिखाएंगे आपने कैसी कैसी सीटियां भेजी हैं जांच के लिए? ओ यार। तो ये थे सीनियर हवलदार गोपी, जिन्होंने अलग अलग तरह की सीटियां जांच के लिए भेजी हैं। बस अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हमारा चाय पानी हो जाएगा। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष। कब तक? राजा चल चाय पी क्या तू? बजाओ सीटी बजाओ। थोड़ा नीचे। एक्सक्यूज मी सर, ये पुलिस स्टेशन है या मसाज सेंटर? शेर को लगा दूं काम पे? नहीं, मेरा तो कैटरिंग का है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैंने आपके पैर भी दबा दिए, अब तो आप कम से कम इस रंगीला को पकड़ लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक अप्पू चावला, ये टेप रिकॉर्डर देख रहा है? हाँ। इसके अंदर सारे गुंडे मवालियों की सीटियां रिकॉर्डेड हैं, जो फोरेंसिक लैब से टेस्ट होके आई हैं। इन्हीं में छिपा हुआ तेरा गुनहगार है, पहचान ले। अरे आप तो मेरा नेचर जानते हैं। लगा भाई टेप। ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। ये नहीं, ये भी नहीं है। ये हाँ, हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं है। अबे तेरी। नहीं माना नहीं है। ये है क्या फिर? हाँ, ये है। इंस्पेक्टर साहब, उसे फौरन पकड़ लीजिए। जिसकी भी ये सीटी है, मैं दावे से कहता हूं ये सीटी रंगीला की है। हाँ ठीक है ठीक है। गोपी, किसकी सीट है भाई? सर सीटी नंबर 4 है गप्पू चावला की। हैं? कप्पू, तू छेड़ता था मेरी बीवी को? इसीलिए तो ये यहाँ गवाही देने आया है, ताकि इस पे कोई शक ना करे। हाँ। अरे नहीं नहीं पप्पू, यार तू तो मेरा नेचर जानता है। मैं बंतो भाभी को भाभी मानता हूँ। दोस्त मत बोल मुझे। दोस्त के नाम पर तू एक धब्बा है जो किसी भी डिटर्जेंट से नहीं धुल सकता। ए, बंद करे सांस भोग का ड्रामा। गोपी, धर ले इसको अंदर। ओके सर। अरे ठहर जाओ भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? सीटियों के सैंपलों से अगर क्रिमिनल पकड़े जाते तो देश की कब की सीटी बच गई होती। क्रिमिनल कैसे पकड़े जाते हैं ये मैं तने बताती हूँ। आजा भाई बंतो। बंतो भाभी। बंतो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि पुलिस स्टेशन मत आना। हमारी कितनी बदनामी हो गई। हाँ, इसीलिए तो बेचारी कितनी औरतें एफआईआर लिखवाने नहीं आती, और उसी का फायदा उठाते हैं ये लुच्चे लफंगे उल्लू के पट्टे। मैडम देखिए, मैं एक शरीफ लड़का हूँ, आप मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही है सीटी बजा के? क्योंकि तुमने मुझे छेड़ा था। गप्पू भैया तो बेचारे मुझे बचा रहे थे, और आप लोग इन्हें जेल में बंद कर रहे हो। बहना, अब केस बिल्कुल साफ हो गया भाई। गोपी, ये तेरा भांजा है ना? हाँ सर, इसने मेरी बहुत बेइज्जती खराब की है सर, बहुत बेइज्जती खराब की है, बहुत बेइज्जती खराब की है। चल अब घर चल। घर नहीं, लॉकअप में जाएगा वो। अरे नहीं, अरे नहीं, और वो भी गले में टायर पहन के। चुप। चल 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 चल। मामा, छोड़ दो मामा। तू मुझसे नाराज तो नहीं है दोस्त? देख पप्पू, तू तो मेरा नेचर जानता है, ये तो रोज का है। थैंक यू मैडम। अरे ना ना, थैंक यू तो हमें आपका कहना चाहिए। तुमने कितनी बहादुरी दिखाई, मैंने फोन किया, यहाँ पर आई, गवाही दी। अरे तुम तो औरतों के लिए एक मिसाल हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खुश रहो। जा भाई, लेके जा अपनी घरवाली ने। बंतो, चलो घर चले, अब हम अपनी जिंदगी। अरे जिंदगी की शुरुआत कराएगा। चलो भाई, केस तो सॉल्व हो गया है। आप तो मेरा नेचर जानती हो। जब से पुलिस स्टेशन में आपका डांस देखा है, तब से दिल में एक प्रश्न उमड़ रहा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही डांस करती हो या पर्सनली घर पे भी आती हो? और तू कहाँ जा रहा है मेरे मक्खन सिंह? देखिए, मुझे मत पकड़िए, मुझे कुछ होता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। पर मैं तो कुंवारी हूँ। मैं स्त्री से दूर हूँ। मैं तेरी आंखों का नूर हूँ। मैं लड़की को नहीं छूता, मैंने कसम खाई है। हाय, तेरी ये अदा देख, मैंने सीटी बजाई है।
मैडम ये देखिए गोपी ने हफ्ता भेजा है 30,000 रुपीज। अरे तेरी क्या बात होगी, यो तो गरीबी में आटा टाइट। अरे वाह बेटा वाह, बियर बार तो सारे बंद नहीं, तेरे पैसे कहाँ से आ गए? अरे मैडम ये बियर बार के पैसे नहीं, ये रॉक्सी थिएटर में लगे रहो मुन्ना भाई लगे ना उसके पैसे। ना गुलगुले ना, संजय दत्त की एक्टिंग ना किया कर बेटा, हमारे दिल की घंटी बजने लग जाती है। पर बेटा इतने सारे पैसे, अरे वाह वाह, पिक्चर क्या इतनी बड़ी हिट होगी? अरे कमाल की हिट है मैडम, कमाल की। और क्या फिल्म है, क्या फिल्म है। अपने बापू ने भी क्या काम किया है। अरे थारा बापू हीरो बन गया। अरे थारा बापू तो स्कूल में चपरासी था, इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली? अरे बेटा मैडम मेरे बापू नहीं हमारे इस देश के बापू महात्मा गांधी जी, वो एक्टर जो महात्मा गांधी बने ना, क्या काम किया वो एक्टर ने मैडम, क्या काम किया, मजा आ गया। मारा तो जी मिचला गया। बेटा मैनेजर को बोल 2 टिकटें निकाले कोने वाली सीट की, चल बस। नहीं मैडम मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं जरा बिजी हूँ, देख भी लेना। औकात मेरे ले, तेरे साथ जाऊंगी मैं, तेरे साथ जाऊंगी मैं, तो जाऊंगी मक्खन सिंह के साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई चलचित्र नहीं देखूंगा। तू बस चल ले, चित्र मैं देख लूंगी। नो नेवर चंद्रमुखी चौटाला। अरे तू मन ने इतने लंबे चौड़े नाम से क्यों बुलाता है? मन ने सिर्फ चंदा बोल, और वो भी भारी लगे ना तो मुखी, और मुखी भी बड़ा लगे तो खी। अब मेरे साथ जल्दी चल, ज्यादा ड्रामा मत कर, पिक्चर निकल जाएगी, चल। अरे यार ये क्या जबरदस्ती, मेरे को नहीं देखनी। जबरदस्ती है, चल। बोल साइकिल कहाँ है? बोल, बताएगा कि और मार खाएगा? मैंने नहीं जुड़ा है साइकिल, मैंने स्कूटर जुड़ा है। अच्छा कोकी एक जोर से लगा इसे, जोर से। 1 2 3। बस मर जाएगा वो। हाँ। गोपी गुलगुले, आए सर। यस सर। तुम दोनों ने सब इंस्पेक्टर चौटाला को देखा है? देखा है ना सर, क्या बहुत अच्छी लगती है सर। अबे वो देखा नहीं बे, किधर है वो? वो तो आपके साथ मुन्ना भाई देखने गई थी ना सर। अबे वो तो मेरे को पता है, लेकिन पिक्चर खत्म होने के बाद जब मैं अपनी बाइक निकालने गया वो तो वहां से गोल हो गई। हाय हाय, कहाँ चली गई? कहीं पुलिस स्टेशन का रास्ता तो नहीं भटक गई? अरे रास्ता तो मैं भटक गई थी, पर अब मैं सही रास्ते पे आ गई हूँ बालको। मिस चौटाला, आप तमीज नाम की कोई चीज जानती है कि नहीं? मैंने कितना ढूंढा आपको, कहाँ चली गई थी आप? मैं गुंगा त्यागी को मिलने को गई थी। गुंगा त्यागी? ये गुंगा त्यागी कौन है? अरे गुंगा त्यागी सर वो मवाली। अरे मैडम ने पिछले हफ्ते उसको क्या धोया था सर, क्या धोया था? अरे बेटा मैं उसको सॉरी बोलने को गई थी। क्या? अरे हैरान होने की क्या बात है? अरे हमारा मन हल्का हो गया, और उसके बाद मैं पप्पू सट्टा, राजा रामपुरिया और छगन छट्टा को भी सॉरी बोलने गई थी। पर मैडम आपने इन सबको सॉरी क्यों बोला? देखो भाई, नई पिक्चर लगे रहो मुन्ना भाई देखने के बाद मन ने रियलाइज हो गया है कि हिंसा से अहिंसा भली है। कोई एक गाल पे चाटा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, सब बापू ने कहा है, गांधी जी ने कहा है। पर मैडम आपने तो इस शहर में सबको मारा है, किस किस को सॉरी बोलेंगी? तो सबको सॉरी बोल देंगे हम। मैडम हमसे शुरू कीजिए। मिस चौटाला, ये एक पुलिस स्टेशन है और इस स्टेशन में हमें काम करना होता है, लोगों की धुलाई करनी होती है। यहाँ पे एक गांधीगिरी का ढोंग नहीं चलने वाला, समझिए आप? अरे तू चुप रहे, तूने आने आया थाने में, तन्ने कुछ ना बेरा। हमारी बात सुनो, मैं इस थाने में गांधीगिरी शुरू करके ही रहूंगी भाई। पागल है। अरे क्या भाई, नहीं ये क्या हो रहा है? इसने क्यों स्पाइडरमैन बना रखा है? मैडम इसने साइकिल चुराई है। ना मेरी बच्ची, यो चोर ना है, यो मानसिक रूप से बीमार आदमी है। चलो भाई नीचे उतर जाओ, आ जाओ भाई। चलो बेटा अब इसने सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ वेरी गुड। अब इसने बाहर ले जाके फूल दिलाओ और आइसक्रीम खिलाओ, तुम भी खाना। चलो। थैंक यू मैडम। हाँ तो भाई बालको, अब तुम दोनों एक काम करो, शहर में जितने भी उठाई गिरे चोर उचक्के गुंडे टाइप मवाली बदमाश है ना, सबने धर लाओ, सबको फूल दो, गले लगाओ और सॉरी बोलो बेटा। पर मैडम इतने फूल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? अरे पुलिस वालों से भी कभी किसी ने पैसे मांगे हैं के? ऐसे थोड़ी होता है मैडम, ऐसा किसी को भी बोलेंगे फूल दो, फूल दे देगा क्या मैडम? आप कुछ भी मैडम हिंसा, मैडम आपने मुझे मारा। ना बेटे यो हिंसा ना है, यो तो मच्छर बैठा था तेरे गाल पे, उसी ने उड़ा रही हूँ, समझा? चलो भाई आज से थाने में गांधीगिरी शुरू। तो भाई क्यों बुलाया इस इंस्पेक्टर चौटाला ने? और काय के लिए बंधु, हफ्ते का अमाउंट बढ़ाना होएगा और क्या। बहुत खाओ इंस्पेक्टर है रे। आइए आइए। अरे यार ये क्या यार, कुर्सी ठीक से रखो ना यार, क्या फैला के रखा है?
आइए मैडम, अब इस शहर के सबसे मशहूर बड़े बड़े गुंडों को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैडम। ये है सुगना बोम्बिल और ये टकलू पिचकारी। इन दोनों को मैं जानता नहीं मैडम, ये दोनों नए हैं। वेरी गुड। हाँ तो भाई दोस्तों, अरे तारे से ही बात कर रही हूँ मैं। भाई मेरे प्यारे भाइयों, आज मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए खड़ा किया है ताकि तुम सब मेरे साथ थोड़ा ज्ञान का आदान प्रदान करो और गांधी जी को प्रणाम करो। भाई आज तक मैंने तुम सबको कुत्ते बिल्लियों की तरह बहुत मारा है, बहुत मारा है, इसलिए मैं तुम सबसे सॉरी कहना चाह रही हूँ। मैडम, इसमें आपकी कोई चाल वगैरह तो नहीं ना? अरे ना मेरे लाल, इसमें हमारी कोई चाल ना है। हमारी तो बस एक रिक्वेस्ट है कि तुम सब गांधी जी की तरह हिंसा छोड़कर अहिंसा करो। भाई अहिंसा। और गांधी जी के बारे में थोड़े मेरे सवालों के जवाब दे दो। हाँ तो भाई पहला बोम्बिल, तू मन्ने ये बता कि गांधी जी के 3 नाम और कौन कौन से हैं? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चल भाई सॉरी बोल इसने। सॉरी क्यों मैडम? थारे गाल पे मन्ने मच्छर दिखाई दे। बोलता हूँ सॉरी, गेट वेल सून। चल अब इसने फूल दे। ये ले फूल। चलो भाई निकल लो। वेरी गुड, गांधीगिरी जिंदाबाद। हाँ तो भाई टकलू पिचकारी, तू मन्ने ये बता कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार कौन सा था? मैडम अभी देखो, वो टाइम में AK-47 घोड़ा वगैरह तो नहीं होएगा। हाँ, कट्टा वगैरह हो सकता है मैडम। अरे ना बेटा ना, गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार जो था वो था अहिंसा। और मैं भी यही चाह रही हूँ कि तुम सब भी अहिंसा से काम लो, और कहीं तो भी मन ने हिंसा करते हुए दिख गए ना तो सेहत टाइट कर दूंगी। क्या समझे? समझे ना बेटा? चल सॉरी बोलो, फूल दे। सॉरी, गेट वेल सून। थैंक यू बाय। निकल लो निकल लो। सॉरी, गेट वेल सून। अरे जाइए यार। कट लो कट लो कट लो। सॉरी, गेट वेल सून। अभी जल्दी जाना है सब। वेरी गुड, गांधीगिरी जिंदाबाद, गांधीगिरी जिंद। ये क्या हो रहा है? सब क्यों दे रही है फूल ने? मेरे लाल, मैंने इसलिए उन लोगों में फूल बांटे हैं ताकि वो लोग सही रास्ते पे आ जाएं। उनका तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर रास्ते पे आ जाएंगे। पागल हो गई है। अरे अरे अरे, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है मर्द होके? मैडम, आज के बाद मैं कभी फूल खरीदने नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों ना जाएगा? मैडम मैं आपको बताना भूल गया था, वो फूल वालों ने इसे बहुत मारा मैडम, बहुत पीटा, बहुत। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने? क्या असली हरकत की बता मन्ने? मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरे एक गाल पे मारा, मैंने उनके आगे दूसरा गाल कर दिया। वाह वाह बेटा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने गांधीगिरी का, अहिंसा का इतना अद्भुत उदाहरण दिया। वाह बेटा वाह। क्या गांधीगिरी? उन्होंने मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। मैडम, ये गांधीगिरी से क्या होगा, बल्कि इससे तो हमारा नाम खराब होगा। ना मेरी बिल्लो, हमारा नाम खराब ना होगा, बल्कि नाम तो रोशन हो जाएगा। भाई नोटों पर हमारी फोटोएं छपेंगी, हमारे नाम की सड़कें बनेंगी। अरे हमारे उपलक्ष्य में पूरे देश में ड्राई डे होगा। वाह 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 वाह। सुन भाई गुलगुले, आज से फूल खरीदने तू जाएगा। नहीं मैडम, फूल खरीदने, फूल नहीं मैडम, प्लीज। मैं तन्ने पता है ना कि गाल पे मच्छर बैठने से आदमी का क्या हो जाता है? हाँ मैडम, मैं जाऊंगा। तो आज से फूल खरीदने तू जाएगा और मैं हनुमान प्रसाद पांडे के साथ बैठकर पब्लिक की कंप्लेंट सुनूंगी और गांधीगिरी से उन्हें सॉल्व करूंगी। बोलो गांधीगिरी की जय। गांधीगिरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तो भाई सब इंस्पेक्टर चौटाला की गांधीगिरी हेल्पलाइन स्पीकिंग। जी मेरी एक प्रॉब्लम है। तो उगल दे। हैं? अरे मतलब बोल दे। जी मेरा एक पति है। वो प्रॉब्लम है? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। तो यो प्रॉब्लम है? नहीं बाबा, लेकिन वो जब सोते हैं ना तो खर्राटे बहुत लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तू वही है ना जिसने कल फोन किया था? हाँ। अरे हाँ, तो मैंने तन्ने कहा था ना कि उसकी नाक में रुई घुसेड़ दे। रुई डाली थी मैंने। तो हो गए बंद खराटे? हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वाह, तो खराटे तो बंद हो गए ना, अब क्या करें हम? लेकिन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए ना। प्लीज आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। अरे तो इतनी दुखी हो रही है तो उसको जाके सॉरी बोल दे। लेकिन वो सुन नहीं पाएंगे। क्यों भाई, कान में भी रुई घुसेड़ दी थी के? नहीं, नाक में रुई डालने से उनकी सांस रुक गई है और वो बिना रुके ऊपर चले गए। प्लीज आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ओहो मैडम, तो आप हमें अपने घर का रास्ता दिखाइए, मतलब अपना एड्रेस बताइए, हम आपको सॉरी बोलने को जो आएंगे। मैडम, आपके लिए दूसरी लाइन पे फोन है, पता नहीं कौन है, तब से मौन है। ओ मेरी राइमिंग की देवी, तू इसका पता ले, मैं इसका पता लेती हूँ। हेलो। हाँ तो भाई गांधीगिरी हेल्पलाइन स्पीकिंग। हेलो, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझसे कोई रिश्वत मांग रहा है, कहता है कि रिश्वत दोगे तो काम करूंगा। बताइए मैडम मैं क्या करूं? बेटा तू वही कर जो लगे रहो मुन्ना भाई में हुआ था। हाँ? ओके मैडम।
गोपी, क्या तू जानता है कि वो लेटर के का जो टाइम है ना, वो जा चुका है। अब लेटर जे का टाइम है। जे तू भी अपना नाम बदल के गोपी से झोपी कर ले। अब ये फिर आ गया। सुनिए हवलदार साहब, तुमसे हम पहले भी कह चुके हैं 5,000 रुपए लेकर आओ, उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। जाओ यार, जाओ जाओ यार। 5,000? हाँ। ये लो चश्मा 100 रुपया है। ये कान का मशीन ले लो 500 रुपये है। ये लो 2,500 रुपया मोबाइल है। अरे ये और ये कुर्ता ले लो, ये कुर्ता ले लो, इसकी कीमत 200 रुपया, 200 रुपया। ये बस, अरे क्या कर रहा है? ये पैंट भी ले लो, पैंट भी ले लो, इसकी कीमत 400 रुपया, 400 रुपया। 5,000 चढ़ी उतारनी। सामने जा, वहाँ कोकिला बैठी है, उसको जाकर रिपोर्ट लिखा। जा। क्या? हाँ। गांधीगिरी जिंदाबाद, गांधीगिरी जिंदाबाद, गांधीगिरी। अरे ये तो कोकिला के पास चला गया। गोपी, लेकिन कपड़े तो यही है। अबे रोके। यार गुलगुले, ये मुन्ना भाई ने तो लोगों को बिगाड़ के रख दिया है। कोई रिश्वत देने को तैयार ही नहीं है। और क्या, रिश्वत बंद, हिंसा बंद। क्या मचा रखा है ये गंद। कुछ करना पड़ेगा। यस। मैडम मैडम मैडम, मुझे रिपोर्ट लिखानी है मैडम। तो बोल ना, हम सारी रिपोर्ट लिखने के लिए तो बैठे हैं। बोल के हो गया? मैडम, मेरा पड़ोसी है ना, हर बार मेरे घर के सामने अंडों के छिलके फेंकता है। मैंने उसे मना किया, फिर उसने मुझे मारा। प्लीज प्लीज आप उसे अरेस्ट कीजिए। आप सजा दीजिए मैडम, उसे सजा दीजिए। ना मेरे लाल, सजा देने से मजा कोई ना आएगा। तू ऐसा कुछ कर जिससे कि उस आदमी को अंडों से ही नफरत हो जाए। तो फिर मैं क्या करूं? देख भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि तू रोज उस आदमी को 8-10 अंडों का ऑमलेट बना के उसके घर भिजवा दे। लेकिन ऐसे करने से वो अंडों के छिलके फेंकना बंद कर देगा क्या? हाँ भाई, जब रोज खुद ब खुद बने बनाए अंडे उसके घर में आ जाएंगे तो अंडे खरीद कर उनको छील के कहीं फेंकने की जरूरत ही ना पड़ेगी। सही बात है यार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ना ना ना, थैंक यू ना, बोलो गांधीगिरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधीगिरी जिंदाबाद, गांधीगिरी जिंदाबाद। मैडम, आपसे बात करनी है। ला मेरी गोद में आके बैठ के बात कर। नहीं नहीं मैडम, मैडम आप नाराज होके हमको मारेंगी नहीं ना? बस। अरे ना बालको ना, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा तो सब त्याग दिया है मैंने। मैं गांधीवादी हो गई हूँ। बेझिझक होके बोलो जो मन में तुम्हारे बात है। ये आपकी गांधीगिरी हमारे लिए दादागिरी बनती जा रही है। और क्या, आपको ये गांधीगिरी करना है तो कीजिए, लेकिन हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं आप? पहले आप भी तो रिश्वत खाती थी। और क्या, ये बहुत ही स्वार्थी औरत है, बहुत ही स्वार्थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है। गोपी, ये औरत एकदम काइयां है, काइयां। सॉरी मैडम, सॉरी। ना ना, सॉरी बोलने की जरूरत ना है भाई। भाई तुमने तो आज हमारी आंखें खोल दी हैं। ना गांधी जी से प्यार मनने हैं, मैं तुम लोगों को काय को खींच रही हूँ इसके अंदर। भाई गांधीवादी मैं हूँ, पर तुम लोग तो नॉर्मल इंसान हो। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लो रिश्वत, लो हफ्ते, मजे करो भाई। जाओ जाओ। चल लोगों को लूटते आ जाओ। अबे देखता नहीं है क्या? क्या बात है मिस चौटाला, आज आप रो रही हैं? मैं तन्ने रोती हुई दिखे हूँ? अरे हमारे दिल में तो गांधी जी की वजह से बहुत ताकत आ गई है। अब तो मैं दुनिया का कोई बड़े से बड़ा सच भी सुन सकती हूँ, और मैं अब दुनिया के किसी भी बड़े क्रिमिनल को भी माफ कर सकती हूँ भाई। हाँ बस। अरे यार, यही मौका है, इसको अपने बारे में सब सच सच बता दे, दिल हल्का हो जाएगा और माफी मिल जाएगी। चंद्रमुखी, वो क्या है कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूँ। ना 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 ना, सबसे पहले तो मन ने तार से एक बहुत बड़ा सच कहना है। भाई मैंने रियलाइज किया है कि मैं तन्ने बहुत तंग करती हूँ, बहुत छेड़ती हूँ मैं तन्ने। अरे थारा ब्रह्मचर्य तोड़ने की भी मैंने बहुत कोशिश की। क्या बात कर रही हैं आप? पर ईब ना होगा ये, ईब मैं थारे नजदीक ना आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मन ने बेरा है कि तन्ने ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगता। रियली? कौन बोला आपसे? वही गांधी जी जैसे ही एक बहुत ही महापुरुष सज्जन आदमी ने कहा है कि अगर आप किसी से प्यार करो तो उसको जान दो, नहीं जो कि वो वापिस आ जाए तो आपका है, और जो वापिस ना आए तो भाड़ में जाए यार। अरे अपना भाषण सुना के मेरा सच तो सुन जा। अरे चंद्रमुखी, मुखी की, अरे यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं एक नंबर का दारूबाज, पॉकेट मार, मटन खोर, चिकनी चोर हूं यार। Hey, what's up, man? Yeah. Hey, Koki. How are you? क्या हुआ गोपी? गोपी, मुझे ये पीड़ा और नहीं सहनी है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कोकी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे तेरी उम्र के 3 बच्चे हैं।
मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? प्यार करे मेरी लात। मुझे करनी है तुमसे एक बात। हाँ तो बोल ना, कल बोलेगी क्या? पिछले महीने रिश्वत से मैंने 25,000 रुपए कमाया था और तुम लोगों को सिर्फ 20,000 रुपए बताया था। क्या तूने हमें 5,000 का चूना लगाया था? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये लो फूल और वो बात जाओ भूल। चलो कोई बात नहीं कोकी, कोई बात नहीं। वैसे भी ये सच्चाई सुन के मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह और बढ़ गई है। क्या हुआ? तुझे क्या हो गया गोपी? यार इसकी सच्चाई सुनकर ना मैं भी कुछ सच्चाई उगलना चाहता हूँ। बोल बोल बोल। मैंने पिछले हफ्ते ना मुन्ना भाई की टिकटें ब्लैक कर 40,000 रुपए कमाए थे, पर मैंने तुम लोगों को 30,000 ही बताए। अब तुमको क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ गुलगुले? बताता हूँ। पिछले 5 सालों में इस पुलिस स्टेशन में जितने भी कैलकुलेटर चोरी हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैंने चुराए थे। रो मत गुलगुले, देखो सच बोल के मैं कितनी हल्की हो गई हूँ। क्या तुम भी हल्का महसूस कर रहे हो? नहीं, वैसे इतना हल्का तो महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरे अंदर काफी बातें बाकी है ना, जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। एक काम करते हैं, हम मैडम के पास चलते हैं, अपनी अपनी सच्चाई बताकर तीनों हल्के हो जाते हैं। हाँ, अरे मैडम में अभी गांधीगिरी का भूत सवार है, अभी हमें माफ कर देंगी, सारे पुराने पाप धुल जाएंगे, सारी माफी मिल जाएगी हमें। चलते हैं, हाँ चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। एक्सक्यूज मी मैडम, हम सब चोर हैं मैडम, हम सब पापी हैं। हाँ बेटा, वो तो मैंने पता है, मगर गांधी जी ने कहा है कि जो अपनी गलती मान ले वो आदमी गलत ना होता। बोल। मैडम, मैंने मुन्ना भाई की ना 40,000 की टिकटें ब्लैक की थी, उसमें से मैंने आपको 30,000 दिए, 10,000 मैं रास्ते में ही खा गया। 10,000 जेब में। और पिछले हफ्ते जो 25,000 रुपए मैंने रिश्वत पे कमाया था ना, उसमें से मैंने आपको सिर्फ 20,000 रुपए दिया। बाकी 5,000 रुपए मैंने ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर दिया। 5,000 जेब में। और मैडम मेरे तो इतने सारे कांड है, कौन सा वाला आपको सुना वो समझ में नहीं आ रहा है। लेटेस्ट वाला बता दे भाई। हाँ लेटेस्ट। मैडम वो पिछले हफ्ते वो दारू की दुकान से 50,000 रुपए आए थे ना मैडम, मैंने आपको सिर्फ 40 दिए, 10 अपनी जेब में। मैडम आप माफ तो कर ही देंगी, गांधीगिरी। थैंक यू मैडम, हम चलते हैं, माफ कर दिया। थैंक यू मैडम। ओके। कान पकड़, उठक बैठक कर, अरे कान उठक बैठक, रुकी तो एक चोटा लगा दूंगी। मैडम लेकिन वो गांधीगिरी। अरे गांधीगिरी गांधी जी करते थे, क्योंकि वो महान आदमी थे। मैं इतनी महान ना हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ मैं। हमारी तो कमर टेढ़ी हो गई। और सुनो तुम सब मक्कारों, जितना माल हड़पा है ना, सब माल मारी टेबल पे लाके रख दो, वरना ऐसा बैंड बजाऊंगी ना और थारी तो ऐसी शक्ल चेंज कर दूंगी कि ब्यूटी पार्लर वाले अंदर घुसने ना देंगे। निकलो यहाँ से, निकलो। जा रहे चलो। क्या हो गया मिस चौटाला, आप तो बहुत ही भड़की भी दिख रही हैं। अरे तुम्हारे से बात मत कर, हमारा दिमाग एकदम खराब हो रहा है, मैं थोड़ा सर फोड़ दूंगी। वैसे गांधी जी ने कहा था क्रोध सेहत के लिए हानिकारक है। अरे देख भाई, मैंने गांधीगिरी छोड़ दी है, मैं पहले वाली खड़ूस और गुस्सैल चंद्रमुखी चौटाला हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे इधर वापस आ, अरे वापस आ। हाँ जी। के सच बोलने वाला था उस समय, हैं? उस समय मेरा मूड खराब था, मैं बिल्कुल चकाचक मूड में हूँ, जल्दी बोल। तो मैं सच, हाँ सच की मैं हनुमान प्रसाद पांडे हूँ, मैं ब्रह्मचारी, मुझे शुगर की बीमारी और दूर रहो मेरे से नारी। अच्छा, यो थारा सच है? हाँ भाई हाँ, दरअसल मैं दोहरा रहा था ताकि आपको याद रहे ना कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। कुछ दोहराने की जरूरत ना है, मैं थारा सारा सच समझ गई हूँ। तुम्हारा सच सुन ले अब। जो तू ब्रह्मचारी है ना, तो मैंने भी जो तेरा ब्रह्मचर्य ना पिघला दिया, तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। यार इस इंस्पेक्टर की एक्टिंग करने में तो मेरे को काफी मजा आ रहा है। गॉड भाई साहब, एग बैग लेग के बिना तो मन नहीं लग रहा, लेकिन बाहर में कितना चिकन खा रहा है। ये तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे के टींडे पे नारियल गिरकर वो पागल हो गया और उसकी बदले में यहाँ पे आ गया उसका भेष बदल कर। जरा बच्चे की तबीयत पूछ लेते हैं। हाँ डॉक्टर
डॉक्टर ट्रिपल एच यानी कि हरिहरन हल्दीपुर स्पीकिंग। अरे डॉक्टर साहब, आपके पागल खाने में मैंने एक मरीज भर्ती करवाया था, वही ना जो अपने आप को दशरथ समझता है। अच्छा वो कैसा है वो पागल? अरे भाई वो तो बहुत अच्छा है। अरे इतना अक्लमंद पागल मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। अरे उसने 3 खतरनाक पागलों को अपने काबू में रखा हुआ है यार। वो ठीक तो नहीं होगा ना? अब उसका ठीक होने। हेलो 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 हेलो। कितनी बार बोला है व्यर्थ शोर मत मचाओ। कौशल्या और सुमित्रा को पसंद नहीं है शोर। बॉस पुलिस आई है, भागो। चलिए, क्या न तमाशा लगा रखा है यार। आहा, ओहो, मिस चौटाला, ये खंबा देखकर आपको कुछ समझ में आया? नहीं। अरे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक डांस का कार्यक्रम चल रहा था। तन्ने कैसे पता? अरे हम तो काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ऐसे काफी नृत्यों में हम जा चुके हैं। मेरा मतलब है कि हमारे गांव में ऐसी नौटंकियां होती थी जहाँ पे खंबे का चुप चुप। कौन है उधर? बाहर निकल। कौन है? बाहर आओ, हम पुलिस हैं, बाहर आओ। चल चल चल। ये कौन है? तुम कौन हो? ओहो, यो थारा ताऊ है। चल भाई ताऊ, अपनी भांजी ने अरेस्ट कर ले। चले। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग कौन हैं? अरे मिस चंद्रमुखी, मुझे लगता है शायद इनकी याददाश्त खो गई है। अरे नाटक कर रही है, ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं। चले। ओए माँ, मुझे क्या हो रहा है? मैं गिर रही हूँ। अरे ढंग देखती नहीं है, गिर रही है ये। हाथ इसमें। यो तो कतई ना गिरेगी, पर तू तो बिल्कुल ही गिरा हुआ दिखे मैंने। अरे आपको दिखता नहीं, यहाँ हमारे सामने एक अबला नारी खड़ी है। अगर थोड़ी सी हमने इनकी मदद कर दी तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? अरे ब्रह्मचर्य थोड़ी टूटेगा। आप बताइए कि यहाँ आप कैसे आए? मेरा किडनैप हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। देखा, इनका किडनैप हुआ था और उसके बाद में कुछ नहीं याद है। मैं आपको याद करा दूंगा। आप ये बताइए कि आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? कोई घर वर ना जाएगी, वो बावड़ी है ना, याददाश्त खो गई है ना, पागल खाने जाएगी पागल खाने। और ईब जो ठीक हो गई ना तो इंक्वायरी बैठेगी, रेड में पकड़ी गई है चोरी। एक्सक्यूज मी, डू आई हैव ए से इन दिस मैटर? नो, नाउ लेट्स गो। चलो। भाई हनुमान प्रसाद पांडे, आज तो तुम्हें फुल फ्लेजेड प्रसाद मिल गया। अरे सुनिए। अगर ये मुंह खोलिए। डॉक्टर साहब, ये मुंह क्या होता है? सीरियस, वेरी सीरियस। अरे देखो भाई डॉक्टर, यो लड़की जो है ना, ये होगी है बावली, और हमें जो है इससे बहुत पूछताछ करनी है, तो इसको जरा ठीक करो, और जब ये ठीक हो जाए ना तो हमें घंटी मार देना। अरे यार डॉक्टर साहब, आप इनकी बात मत सुनिए, आप मुझे बताइए कि इनको हुआ क्या है। देखिए, कभी कभी सदमे से या सिर पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, और हाँ, अगर वहीं पर चोट दोबारा लग जाए तो याददाश्त वापस भी आ सकती है। ओहो, यो तो बहुत ही आसान काम है, तो मैं उसी जगह एक बार और नहीं, मुझे बचा लो श्याम। मुझे यहाँ से ले चलो। देखो भाई डॉक्टर साहब, यो लड़की हमारे इंस्पेक्टर को शाम बुला रही है, यो बिल्कुल बावली हो गई है, और हम ऐसी बावली औरत को सड़क पे खुला तोड़ना छोड़ सकते। देखिए, इस तरह के पागल बहुत सेंसिटिव और केयरिंग होते हैं। हाँ, सुना, सेंसिटिव, केयरिंग। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हमारे पागल खाने में ही एक पागल है जिसकी याददाश्त चली गई है। अरे वो इतना सेंसिटिव और केयरिंग है कि वो 3 पागलों से ऐसा बिहेव करता है, उनका ऐसा ख्याल रखता है जैसे उसकी अपनी बीवियां हो। वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम। वैद्य जी, मेरी प्राण प्यारी प्राणेश्वरी का दिल बहुत दिनों से एक विदेशी वड़ा पाव खाने को मचल रहा है। आप कृपया कर इस दूरध्वनि यंत्र पर आदेश करके अति शीघ्र गृह द्वार पर मंगवा लें, कृपा होगी। ये विदेशी वड़ा पाव क्या होता है? अबे बर्गर होता है साले। सही जवाब। तुम कौन हो पुत्र? तुम अपना ये चंद्र स्वरूप, ये रूप, ये मुखमंडल मेरे चक्षुओं के सामने करो। अरे ओ, अपनी माँ समझ के गया, उसके आंचल में छुपा जा रहा है, बाहर निकल। राम आ गए, राम आ गया, मेरा राम आ गया, ये मेरा राम है। वैद्य जी, मेरा राम आ गया, माते मेरा राम आ गया। कौशल्या, सुमित्रा,
फूलों के हार लाओ। गाना बजाओ। मैं चलता हूँ, आप इनकी अच्छी तरह से देखभाल करिएगा, ठीक है? श्याम, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? देखिए, मुझे लगता है आपको ये अपना करीबी मानती हैं। आप एक काम करिए, आप इनके साथ रहें तो इनकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे यार, मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, क्या मुसीबत है यहाँ पे यार। एक मिनट मैडम, मेरे दिमाग में एक धुआंधार आइडिया है। अगर हम लोग डॉक्टर साहब, हमारे पास आपके लिए यो एक खतरनाक मरीज है, जे इसने भर्ती कर लो अपने पागल खाने में। न बावले, न मैं जिंदा हूँ अभी, और तारे दिमाग में आइडिया आने लगे। अरे मैडम, आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में, मुझे बोलने तो दो। बोल ले बेटा, बोल। देखो मैडम, हम ऐसा करते हैं, इस लड़की को लेके अपने पुलिस स्टेशन ही चलते हैं। अरे वहां पे बड़े बड़ों को ठीक कर दिया, ये क्या चीज है? और ऐसा करने से मैडम, सर भी आपकी आंखों के सामने रहेंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश, थारा प्रमोशन कराऊंगी मैं। हाँ तो भाई, सब लोग चलो ठाणे, चलो। सावित्री, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लौकी की सब्जी, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। छी, मुझे लौकी की सब्जी नहीं पसंद। नहीं पसंद? हट। वैसे मैं पसंद हूँ? मेरी वर्दी पसंद है? बहुत। मैं वैसे डैसिंग लगता हूँ, एकदम डैसिंग। अच्छा वो छोड़ो, मेरे डोले शोले पसंद है? आजकल मैं जिम में कटिंग कर रहा हूँ। डांस पसंद है तुम्हें? हाँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। सच? हाँ, नाच के दिखाइए ना। अच्छा ठीक है। 1 2 3। ये कोई तरीका है? डुगडुगी हाथ में दे दूं क्या कर रहा था यहाँ? मैं चुप! चल, अपना हस्त प्रक्षालन करके, नालन करके, सुकालन करके, जो भी करता है कर ले, चल। हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे यो तारी भाषा, मेरा मतलब है, ये आपकी भाषा ही तो बोल रही है सर, आपको समझ में नहीं आया? ये कह रही हैं कि आप साबुन से हाथ मुंह धो लीजिए और नहा लीजिए, क्योंकि आपने लड़की को टच किया है ना, वो ब्रह्मचारी के लिए ठीक नहीं है ना। नहीं, मैंने इनको टच थोड़ी किया, वो तो टचिंग जैसे दिख रहा था। मैं तो सावित्री के लिए प्यार से अपनी लौकी की सब्जी लेके आया था इन्हें खिलाने के लिए। ओहो, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत ना है, अपने पास ही रख। हमारे पास ऑलरेडी एक प्यार का समंदर है। गोपी, ओ बेटा गोपी। हाँ जी। बेटा गोपी, यो थारी बेटी है, मिल लो। और अब अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाओ। डैडी चलो। ठीक है जी। आ करो बेटे, आ करो, आ करो, आ। काटती है? ये क्या कर रही हो तुम? अरे जब बच्चे शरारती हो जाए ना, तो बड़े लोग ही उन्हें समझाते हैं मार पीट के, समझे के? और सोच रही हूँ सर पे 2-3 टपली बजा दूंगी तो शायद याददाश्त वापस आ जाए कि बेटा। बदतमीज, बदतमीज। चुप! निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, तेरा बैंड बजा दूंगी मैं, चल। और तू खड़े खड़े के देख रहा है? बाप का फर्ज निभा, चल इसके मुंह में खाना ठूस। ठीक है जी। देखना बेटा। हाँ, मैं देखता हूँ मैडम। आ करो, आ करो, आ करो, आ। ये क्या कर रहे गोपी? बाप बच्चों को खेल खेल के ऐसे खाना खिलाते हैं। अच्छा, तू खिला। मैंने सुना है आपको डांस पसंद है? हाँ। तो देखिए ना। शर्म कर, बाप सामने खड़ा है। माइक ठीक है ना भाई? कैमरा ठीक कर ले। मैं आशुतोष कब तक से। ये माइक और ये कैमरा, जो आप बोलेंगे ये माइक और कैमरा द्वारा पूरे देश में प्रसारित होगा। कभी आप टीवी पर आई हैं? नहीं। मैं आपको टीवी पे ले जाऊंगा। आप जरा अपना चेहरा ठीक ठाक कर लीजिए, बाल बाल संभाल लीजिए। ये भाई जरा बढ़िया से इनका फोटो। हाँ भाई चौटाला, ये क्या तमाशा लगा रखा है थाने में? क्यों बुला रखा है इन पत्रकारों को? यो लड़की का फोटो टीवी में आएगा। क्यों? अरे क्योंकि कोई क्रीम और साबुन की आईडी मिल जाएगी। आप यहाँ ऐड दिलवाने के लिए बैठी हैं? अरे बेवकूफ आदमी, ऐड दिलाने के लिए ना बैठी। अरे इसका फोटो टीवी में आएगा तो कोई रिश्तेदार, भाई बंधु कोई पहचान जाएगा तो लेके जाएगा इसको। नमस्कार, नमस्कार करिए। नमस्ते। अब आपको कैसा लग रहा है? अबे ओए, कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं इनसे?
कैसा लग रहा होगा इनको? इनकी तो याददाश्त खो गई है ना। आपको बदमाशों ने अपने जाल में कैसे फंसाया? इनको तो कुछ याद नहीं है। वैसे हुआ क्या था कि इनकी किडनैपिंग हो गई थी और किडनैपिंग के बाद इनको कुछ याद नहीं है, तो बाकी सबको मेरे को याद है। मैं कौन हूँ? ओले 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 ओले, नहीं रोटे नहीं। इंस्पेक्टर हनुमान हियर ना, इंस्पेक्टर हियर। नहीं ना। आप लोग ने देखा कि एक अबला का तबला बना हुआ है। बदमाशों ने उसे किडनैप करके उसकी याददाश्त छीन ली है। अगर आप इसे पहचानते हैं तो पुलिस को खबर करें और एसएमएस करें 000 पे। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष कब तक। चल भाई पैकअप। अरे शाहरुख खान तेरी तो मैं। ओले ओले ओले, ना। टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। टीवी पे तो आई गई हैं आप। आपका भाई बंधु रिलेटिव सब ले जाएगा आपको। क्यों ले जाएगा? मेरा मतलब है कब ले जाएगा? और जब तक इनको कोई लेने नहीं आता तो ये कहाँ रहेंगी? लॉकअप में रहेंगी और हमारे घर में रहेंगी। क्या लॉकअप में? कभी नहीं। अरे ऐसी सुंदर अबला और सेक्स, मेरा मतलब है सेक्स, सती सावित्री वाली नारी लॉकअप में कैसे रह सकती? बीमार है ना ये? हाँ सही बात है। वो तो बीमार है और तू तो बड़ा हष्ट पुष्ट नौजवान है ना। हाँ? इसलिए यो रहेंगी बाहर और तू रहेगा लॉकअप में। क्या? जी मैं आपको सर्दी तो नहीं लग रही है जी? जी नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? मैं हूं ना आपका सेवक, मैं सर दबा देता हूँ। जी नहीं, सर मत दबाइए। तो आप इतनी चलिए, आपके पैर दर्द हो रहे होंगे, मैं पैर दबा देता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कमर तो जरूर दर्द कर रही होगी जी। हाँ, थोड़ी सी गले के बारे में क्या ख्याल है? मैं दबा दूं? आप इस वक्त जग रही है? अरे थारे कुकर्म देखने के लिए जग रही हूँ मैं। तू तो बड़ा चोर टाइप आदमी निकला। तन्ने तो लॉकअप के अंदर बंद कर दिया था, फिर भी बाहर निकल आया। पर चल कोई बात नहीं, ये वैसा बंद करूंगी ना कि कहीं से ना निकलेगा। चल हाथ दे। क्यों, काटना है क्या? काट भी दूंगी, फिलहाल बंधवा ले। अरे क्या कर रही हो? चल चल। ये देखना तान के सोरी आ रही हो, अंगूठा चूस। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, वो मेरी आंख लग गई थी और मुझे भूख भी लग रही है। क्या आपके पेट में ऐसी कोई फीलिंग जग रही है? आजा मेरी बच्ची, थारे लिए एक बोतल दूध और हमारे लिए बटर चिकन का इंतजाम करते हैं। और भाई तू सुन फटाकड़ी, जो हमारे पीछे से जरा भी हिली ना तो दोबारा हिलने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझी के? शक्ल से तो समझदारी दिख रही है, कुछ ज्यादा ही। चल बेटा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या हुआ मैडम? अरे जीप की चाबी लाना तो मैं भूल ही गई। ओ, मैं लेके आ रही हूँ, तू यहीं खड़ी रह। नहीं, मुझे डर लगता है भूत आ गया तो। अरे कोई भूत ना आएगा, तू पुलिस वाली है, बंदूक निकाल के खड़ी रह। चल। अच्छा ठीक है। हेलो श्याम लंगड़ा, अरे अपन सूजी बोल रही है, टीवी शो पर देखा ना अपने को? अरे हाँ, पुलिस अपने को पागल समझ रही है। अगर असलियत का पता चल जाएगा तो लंबी लगेगी। तू एक काम कर, यहाँ पे मेरा पति बनकर आ जा और लेके जा मुझे यहाँ से। अच्छा रखे दिए, कोई सुन लेगा। मेरे श्याम, मुझे यहाँ से बाहर कब निकालोगे? मेरा मतलब है बाहर कब ले जाओगे?
अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाऊं, लेकिन वो चौटाला मेरे सर पे बैठी हुई है यार। पर तुम तो इंस्पेक्टर हो ना, और इंस्पेक्टर सबसे बड़ा होता है। हाँ वो तो है। चलो ठीक है, आने दो उसे, हवा टाइट कर दूंगा उसकी, कह दूंगा उसे। क्या देगा? अरे आप हटती क्यों नहीं? देखती नहीं मैं टेबल साफ कर रहा हूं यहाँ पे। क्या देगा? कितने इससे प्यार हो गया है? क्या? नहीं 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 चौटाला साहब, मैं ये थोड़ी कह रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था, ये अबला नारी इतनी बेबस और लाचार हो गई है कि हमारे थाने में रह रह के ये एकदम मुरझा सी गई है। तो मैं सोच रहा था इनको बाहर घुमा दूं, थोड़ी खिल जाएंगी। ओहो, थारे इस मुरझाए फूल को मैं खिला देती हूँ। आ जाओ भाई। हरिओम हरिओम। अबे इस पंडित को यहाँ क्यों बुलाया? अरे थारी शादी कराएगा और क्या कराएगा पंडित? अरे ये आप क्या कह रही है चंद्रमुखी? आप शायद भूल गई है मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। एक मिनट, मैं थारे से बात करती हूँ। पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाके तैयारी शेयारी कराइए, मैं दूल्हा दुल्हन को रेडी करके भी ला रही हूँ। चलिए 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 चलिए। अरे और तू हमारी बात सुन, इस अबला नारी से शादी करने से थारा ब्रह्मचर्य ना टूटेगा। और फिर सुबह सुबह थारे लिए चाय बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, कपड़े धोएगी, बर्तन करेगी, झाड़ू पोछा करेगी। अरे फ्री की बाई दे रही हूँ और कि मेरी जान लेगा। अब आप फोर्स कर रही हैं तो नहीं 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 नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये मेरा शाम नहीं है। क्या? अरे तू तो बड़ी पागल औरत है भाई, कल से लगा रखी थी रट की यो ही मारा शाम है, यो ही मारा शाम है, आज के लिए शाम ना है। हाँ, ये मेरा शाम नहीं है। अरे तो कौन है तेरा शाम? राधे, राधे तुम्हारे शाम आ गए हैं, तुम्हें लेकर जाएंगे। राधे कहाँ हो? ओह माइथोलॉजी, भाई कौन है भाई तू? अरे मैं शाम हूँ, ये मेरी राधे है, मैं राधे का पति हूँ। अरे राधे, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो तुम्हारा एड्रेस मिला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आ जाओ राधे, मेरे साथ चलो। क्यों भाई, यो सच कह रहा है? यो थारा पति है? आओ राधे, हम चलते हैं। शाम, राधे शाम, ये मेरा शाम है। शाम मुझे यहाँ से ले चलो। ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। शाम, यहाँ से निकालो। आ जाओ राधे। सूजी मैं आ गया, चलो यहाँ से चलते हैं। यो कोई बनिए की दुकान ना है जो मुंह उठा के चले आ रहा है। कौन है तू? अरे अपन श्याम लंगड़ा, आई मीन टू से जस्ट ओनली श्याम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी सूजी है, मैं इसका पति हूँ श्याम। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। हाँ, यही मेरा फुल एंड फाइनल शाम है। अरे घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे ओ तिरिया चरित्र नारी, कल कह रही थी यो हमारा शाम है, अभी कह रही यो शाम है, अब कह रही यो शाम है, कल को कहेगी मैं शाम हूँ के शाम शाम लगा रखी है। नहीं 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 नहीं, अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। यही मेरा शाम है। ओहो, फुल एंड फाइनल तो अब होगा। मन ने पता है कि यही थारा शाम है, क्योंकि कल तुम्हारी फोन पे सारी रासलीला मैंने सुन ली थी। हाँ? वो तो अच्छा हुआ ये खुद ही यहाँ पे आ गया, वरना हम इसके पीछे के भागते। चलो बेटा, भेस उतारने का टाइम आ गया है, इन दोनों को अंदर लेके जाओ, थाने में बंद कर दो, इनकी तो मैं वहीं शादी कराऊंगी। मैं कौन हूँ? नाटक मत कर, चले। अरे चल चल चल, अभी याद दिलाता हूँ कौन है। चल तू भी चल चल चल। मेरे साथ खिलवाड़ हुआ है। ओह श्याम जी, आपकी याददाश्त है कि मैं याद दिलाऊं कि तू कौन है? यार, आई नो, आई एम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, HPP। हम ब्रह्मचारी, शुगर की बीमारी दूर रही है हमसे नारी। मगर उस सूजी के हलवे से तो तू ऐसे चिपक रहा था जैसे चीनी से चींटी। ना 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 ना, देखिए वो एक अबला नारी थी जो मुरझा गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा मुरझा, मेरा मतलब खुद खिला के, मेरा मतलब है वो मुरझा गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा उनको हैप्पी कर देते हैं। हाँ हैप्पी कर देते हैं। मैं भी बड़ी सैड हो रही हूँ, हमारी भी याददाश्त थोड़ी जाती दिख रही है। भाई मैं कौन हूँ, थाना कौन सा है, हमारा भी तो कुछ ध्यान रख। गोपे। हाँ जी जी। ये आपके भाई साहब की याददाश्त हो गई है, इनकी देखभाल कर लो भाई। आइए मैडम, मैं हूं ना। अरे शाहरुख खान। और तू, अब तो थाने में पंडित भी आ गया है, बोल तो फेरे डलवा लूं आज ही।